गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बजे थे 4:30। तो देखिए चंदा मामा हैं, अभी इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी अंधेरा है। और यहाँ नीचे हमारी पेटिस की फैक्ट्री है, तो लोग पेटिस पैक कर रहे हैं ले जाने के लिए। कैंटीन वगैरह पे जाती है, स्कूलों में जाती है, तो सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं ले जाने के लिए। और रात भर पेटिस बनती है हमारे यहाँ, तो आज ही आती जाती हैं खट्टर बटर की, क्योंकि वहाँ पे लोग काम करते हैं तो आवाज़ आती है बिल्कुल। वैसे भी ठंडा मौसम है तो पंखे वगैरह इतने चलते नहीं, तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी और पूजा कर रही थी। तुलसी पे मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया था। तो पहले मैंने 2 से 3 कहानी सुनी, तो मैं फ़ोन में ही कहानी सुन लेती हूँ चला के। और फिर मैंने कर ली तुलसी मैया की आरती। तो जैसा टाइम होता है वैसे कहानी सुन लेती हूँ, मतलब कि कहानी सुन लेती हूँ। मगर जैसे कि नहीं सुबह सुबह 2-3 कर पाती हूँ तो मैं दोपहर में भी सुन लेती हूँ जब टाइम होता है। तो अब क्या है कि दिवाली सर पे है तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, दिन में सुनने का काम रहेगा सफाई वगैरह का। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में 2-3 कहानी और आरती सुन लूँ, तो इसमें थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ सवेरे, क्योंकि फिर दिन में टाइम मिलेगा ही नहीं। और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट है तो बच्चों की हम छुट्टी भी नहीं करा सकते कि बच्चे मिलकर सफाई करवा लें, क्योंकि पीछे बच्चों को बहुत छुट्टी मिल गई थी स्कूल की तरफ से पेपरों में, तो लंबी छुट्टी चल गई थी, तो छुट्टी तो करा ही नहीं सकते इसलिए। तो देखिए पूजा करते करते उजाला भी हो गया है, तो पूजा करने में मुझे लग जाता है थोड़ा सा टाइम। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और वो चले गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील करता है, तो भीड़ भाड़ नहीं होती और बिल्कुल खुला खुला रहता है रोड वगैरह, आराम से आप घूम लो, अच्छा लगता है। मगर हम कहाँ घूम पाएंगे क्योंकि बच्चों का लंच वगैरह सब बनाना होता है ना, बहुत से काम होते हैं सुबह सुबह। और आरती करने के बाद मैंने करी तुलसी मैया की परिक्रमा। तो वैसे तो परिक्रमा तुलसी मैया की गोल गोल घूम के करनी चाहिए, मगर अगर जगह नहीं है तो आप जहाँ पे पूजा करें आप वहीं अपनी जगह पे भी खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि तुलसी मैया हमारी साइड में, क्योंकि बीच में रख नहीं सकते, तो बीच में रास्ता है आने जाने का, तो इसलिए साइड में रख रखा है। तो जितनी परिक्रमा आप कर सकते हो उतनी कर लीजिए। फिर इसके बाद मैंने आ गई थी लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाया है, और उनको लाड प्यार से बड़े उठाना पड़ता है, उठा उठा के इनको नहला धुला के उनकी सेवा लगा दी थी मैंने, और उनको आराम से बिठा दिया है। और फिर कर ली थी पूजा मंदिर में भी, और लड्डू गोपाल की भी पूजा कर ली थी, और फिर पूरे घर में कपूर से कर ली थी आरती। और फिर अब मैं धूपबत्ती जला रही थी, मैं जा रही हूँ छत पे जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को। फिर जल वगैरह चढ़ा के मैं आ गई थी। तो ये देखिए हमारे सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। छोटे से बच्चे लगता है कोई छोटा सा बच्चा ही बैठा हुआ है, और सोते हुए रात को तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है कोई छोटा सा बच्चा सो रहा है। तो फिर पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो देखिए रात को ना मैंने वाइट वाला सीमेंट लगाया था किचन के चारों तरफ, तो मुझे लग रहा था ना सीमेंट थोड़ा सा निकल रहा है, पानी ना लीक हो जाए, तो इसलिए ना मैं चारों तरफ सीमेंट लगा देती हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम में लगाती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ खुद ही। और यहाँ चढ़ा दी थी चाय, तो चाय बन चुकी है, और एक तरफ चढ़ा दिया था मैगी। तो पहले बनाने आई थी पास्ता, तो पास्ता ख़त्म था, थोड़ा सा पास्ता था, तो मैगी और पास्ता दोनों मिक्स करके बना दिया है। तो आ जाइए, उस लंच में ये ले जाएगा, क्योंकि लेट हो रहा था, इतना टाइम नहीं कि सब्ज़ी बनाए फिर पराठा बनाए, तो मैं कहा ये बना देती हूँ, ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसको 7 बजे ही निकलना था स्कूल के लिए। तो यहाँ आई उसको मैंने चाय दे दी थी और पापे दे देते, इसने चाय पापे खा लिए हैं, और थोड़ा सा तबीयत इसका ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा छुट्टी कर लो, तो कह रहा नहीं मैं स्कूल जाऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा छुट्टी नहीं करता है, तो स्कूल के लिए चला गया था। फिर मैंने पी चाय वगैरह पी, और मम्मी को भी दी आई थी चाय। और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी बीन्स काटने के लिए। और जिया अभी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, अभी इसकी छुट्टियाँ ही हैं। और निक्की उठ गई थी, वो नहाने चली गई थी, तो मैं निक्की लंच के लिए सब्जी ब्रेकफास्ट और सब्ज़ी के लिए लंच बना रही थी निकिता के लिए। तो मैंने कहा सब्ज़ी खट्टी बना दूँगी, हम लोग की बन जाएगी। तो बीन्स मैं वैसे कुकर में नहीं बनाती तो कढ़ाई में, मगर मम्मी नहीं खा पाती, उनको थोड़ी गली सब्ज़ी पसंद आती है, तो कुकर में बना रही हूँ। क्योंकि बीन्स हो जाता है कि कढ़ाई में सही से नहीं गलती, वो थोड़ी सी क्रंची क्रंची लगती है, और वो क्रंची क्रंची में ज़्यादा टेस्ट आता है बीन्स का। और यहाँ मैं काटूँगी 3 आलू, तो वैसे आलू डाल के बना रही हूँ, वैसे तो मैं बिना आलू की बनाती हूँ, क्योंकि आयुष और जिया जो है ये खाली हरी सब्ज़ी ऐसे ही खाते हैं, इनको आलू वगैरह पसंद नहीं है। आलू हमारे घर में बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो बहुत कम आलू बनता है हमारे यहाँ। तो यहाँ नाश्ता बन के रेडी हो चुका था,
और मम्मी को भी दी थी नाश्ता, और निक्की भी ऑफिस चली गई थी लंच लेके और ब्रेकफास्ट करके। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। थोड़ी सी मिर्ची कम थी क्योंकि मम्मी की मिर्ची ज़्यादा नहीं खाती, तो मिर्ची थोड़ी सी कम डाली थी, वरना हमारे घर तो चटपटी ही बनती है सब्ज़ी। और थोड़े से आलू गल गए हैं क्योंकि सीटी लगाओ ना तो सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा गल जाती है। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहले मम्मी के फ्लोर पे झाड़ू पोछा लगा आई थी, क्योंकि मम्मी क्या होता है सो जाती हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद, दवाई खाने के बाद। तो खैर हम तो नहीं सो सकते, हमें और भी काम करने होते हैं। तो फिर मैं नीचे झाड़ू पोछा ला के आ गई, तो मुझे ऊपर भी लगाना था झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी। सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम पोछा वगैरह सब लगा सकें, और अगर सुबह लगा भी लेंगे तो दोबारा मुझे फिर से लगाना ही पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। इस समय मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो यहाँ कपड़े सारे फोल्ड कर लेते, तो फोल्ड इसलिए पहले कर लेती हूँ क्योंकि कपड़ों में से भी मिट्टी झड़ती है, बाहर डले रहते हैं बालकनी में कपड़े। फिर कर ली पूरे घर की डस्टिंग और लगा ली पूरे घर में झाड़ू पोछा। और यहाँ किचन भी क्लीन कर लिया था मैंने, और एक साइड पर डाल दी दाल, क्योंकि दोपहर में मम्मी खाएंगी दाल रोटी, तो रोटी तो जब मम्मी खाएंगी तभी बनाऊंगी, उसी समय रोटी बन जाएगी, जितनी बननी रहेगी। जिनको रोटी खाने की रोटी, जिनको चावल खाना रहेगा वो चावल खा लेगा। और उसके बाद धो दी थे लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो लड्डू गोपाल जी की नाइट ड्रेस थी और डेली वेयर्स की 2 ड्रेस थी, तो मैंने धो के डाल दी है। तो घर में ही डालती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस धो के, छोटी सी रस्सी बांध देती हूँ, और फिर जब सूख जाता है तो रस्सी खोल देती हूँ और कपड़े उठा के रख देती हूँ। और फिर सारा काम करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मेरे को सर तो धोना ही था, तो मैं नहाने चली गई। वैसे तो मैं कार्तिक के महीने में शाम को भी नहाती हूँ, मगर शाम को नहीं नहाई। आज मैं सुबह नहा ली, 1 बजे ही नहा ली, क्योंकि शाम को नहाते ना था सर धो के तो थोड़ा सा जुकाम हो जाता, ठंडा हो जाता है शाम को थोड़ा सा मोटा, और फिर हमें आदत भी नहीं होती शाम को नहाने की, तो तबीयत ख़राब होने की भी डर रहता है। इसलिए मैंने शाम को नहीं नहाया, क्योंकि बदन ना थोड़ा भारी हो जाता है। तो बाल धोने भी थे, और सुबह सुबह बाल नहीं धो सकती, क्योंकि मेरा मतलब होता है कि बाल धो तो कम से कम बालों को अच्छे से सुखा लूँ, गीले बालों में मेरे से काम नहीं होता फिर। तो यहाँ मैं बालों में लगाई थी सीरम, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे, तो सीरम लगा लो तो बाल थोड़े से कम टूटते हैं, उलझते नहीं हैं बाल। और अब कार्तिक भर तो ऐसे ही चलेगा, मुझे 2 बार नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह नहा लो ना तो दोपहर में गर्मी हो ही जाती है काम करते करते, और फिर सफाइयाँ चालू हो जाएंगी दिवाली की, तो वैसे भी नहाना ही पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले बनाया मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए चीला। तो ये चीनी वाला मीठा चीला है आटे का, तो उनको खिला के भोग लगा के मैं उनको सुला दूँगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं दोपहर में, क्योंकि आयुष आएगा 3 बजे स्कूल से, तब हम लोग खाएंगे, तो 4 बज जाते धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए चीला बना दिया था मैंने, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है चीला ये मीठे वाला। तो मेरे बच्चों को पसंद आता है ये मीठे वाला चीला, और नमकीन चीला भी खाते हैं, मगर मीठा वाला ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को। तो यहाँ चीला बन गया था, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी, क्योंकि अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको, ठंडा रहेगा तो भोग लगा देंगे। तो भोग लगाने के बाद बना ली थी रोटियां, और मम्मी को भी खाना दे आई थी, तो तब तक आयुष भी मेरा आ गया था। तो आयुष कह रहा है मैं खाऊंगा दाल चावल, तो इसलिए मैंने दाल चावल निकाल दिया था। तो यहाँ पे आयुष लैपटॉप में कुछ देख रहा है, कोई वीडियो वगैरह, और खाना खाते खाते देखेगा। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।